वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की तरफ से जापान में आयोजित 20वीं जनरल कॉन्फ्रेंस जापान के टोक्यो शहर में हुई। भारत से राजरत्न अंबेडकर को इस कॉन्फ्रेंस के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। दिनांक 8 सितंबर 2018 को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत के बौद्धों की परिस्थितियों पर राजरत्न अंबेडकर के भाषण से प्रभावित होकर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट ने उन्हें स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया। यह सभी बौद्धजनों के लिए खुशी की खबर है। यह अहम जिम्मेदारी है। राजरत्न अंबेडकर ने इस नियुक्ति पर खुशी जताई है। इसी बीच जापान में रहने वाले अंबेडकरवादियों से भी राजरत्न अंबेडकर ने मुलाकात की। जनरल सेक्रेटरी ने हमने उनको बहुत विनती की कि हम लोगों ने भारत से जो प्रेजेंटेशन लाया है वो सारा प्रेजेंटेशन हमको रखने का मौका दीजिए। 4 मिनट से भी फिर मैं 7-7.5 मिनट तक मेरा प्रेजेंटेशन चला। भारत के बौद्धों की परिस्थिति क्या है, भारत में किस तरह से एक समय था कि पूरा भारत बौद्धमय था, लेकिन आज क्या परिस्थिति है, भारत के बौद्धों पे किस तरह से ये इन 4 सालों में एट्रोसिटीज़ के केसेस बढ़े हैं। ये अपील मैंने पूरे बौद्ध राष्ट्रों से यहाँ पर किया। 7-7.5 मिनट का समय मिला, लेकिन जैसे ही मेरा स्पीच ख़त्म हुआ, मेरा प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ, लोगों ने, जो लोग 85 कंट्रीज़ के बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आए हुए थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स आए हुए थे, उन्होंने सारा प्रोटोकॉल तोड़ के जिस सीट पर मैं बैठा था, वो जर्मनी के हो, बांग्लादेश के हो, फ्रांस के हो, श्रीलंका के हो, उन लोगों ने मुझसे अप्रोच किया। जो बात मुझे करने के लिए वक्त नहीं मिला था, उसकी पीपीटी मुझसे मांगी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे लिए। मेरी प्रेजेंटेशन, भले ही मुझे 7 मिनट का वक्त मिला हो, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन पीपीटी के फॉर्म में उनके ईमेल पे चली गई, उनके पास हार्ड कॉपी चली गई। और जो बात हमको करनी थी, जो बात हम लोग करना चाह रहे थे, वो बात करने के लिए हम लोगों को मौका जो नहीं मिला, वो लिखित स्वरूप में उनको हम लोगों ने प्रेजेंट किया। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और उम्मीद है कि आने वाले समय में WFB से कांटेक्ट में बने रहकर हम लोग जो हक और अधिकार की लड़ाई भारत में लड़ रहे हैं, बौद्धों को जो दबा कुचला उनको दबाया जा रहा है भारत में, वो सब इसके आगे कहीं ना कहीं पर हम लोगों को न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका ने मेरे प्रेजेंटेशन पे खुश होकर, यानी प्रभावित होकर, उन्होंने मुझे एक स्टैंडिंग कमेटी के पद पर, सेक्रेटरी के पद पर मुझे वहाँ पर लिया है। मुझे ही नहीं, मेरे साथ आए हुए, मेरे साथ मेरे कलीग कोसे सर, जो चंद्रपुर से है, प्रोफेसर कोसे, इनको भी कमेटी पर वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से लिया गया है। जापान के डॉक्टर सुशांत गोडघाटे, प्रशांत गोडघाटे समेत अन्य लोगों से भी वे मिले। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट या बुद्धिस्ट लोगों की सर्वोच्च संस्था है। दुनिया के विभिन्न देशों में यह कार्यरत है। जापान में आयोजित कॉन्फ्रेंस में दुनिया के विभिन्न लोगों ने हिस्सा लिया। दुनिया भर में बुद्धिस्ट लोगों के लिए विविध इश्यूज पर यह संस्था कार्य करती है।